दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अगली कैबिनेट बैठक कब तक संभव है और क्या इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को डीए और एचआरए की खुशखबरी मिल सकती है? इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, हमने अपने कई पिछले वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और इसके अलावा असम की हेमंता सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को देय तिथि से यानी कि 1 जनवरी 2023 से 4% डीए और डीआर का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब इन राज्यों में 38% डीए और डीआर बढ़कर सीधे 42% तक पहुंच चुका है। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि केंद्र के साथ साथ इन सभी राज्यों में चूंकि 1 जनवरी 2023 से डीए और डीआर वृद्धि का ऐलान किया गया है, ऐसे में इन सभी राज्यों में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एरियर्स भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों पेंशनर्स को इस वक्त मात्र 33% डीए और डीआर मिल रहा है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र से सीधे 9% पीछे चले गए हैं। अब दोस्तों, पानी सर के पार हो चुकी है। डीए और डीआर में 9% के पीछे जाने का मतलब बहुत बड़ी खाई है। अब दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों को सिर्फ आगामी कैबिनेट बैठक में ही डीए और डीआर वृद्धि की उम्मीद बची है। ऐसे में दोस्तों, प्रदेश में आगामी कैबिनेट बैठक कब होगी, इसको जानने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सलाहकार राजेश तिवारी जी से फोन के माध्यम से मेरी बात हुई। तिवारी जी को मैंने पूछा कि सर जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी और पेंशनर्स अब तो सीधे केंद्र से 9% पीछे जा चुके हैं। केंद्र से डीए और डीआर को लेकर अब तो आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक डीए और डीआर को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कब तक डीए और डीआर को लेकर आदेश जारी हो सकते हैं? तो इसके जवाब में राजेश तिवारी जी ने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार गंभीर है। जल्द डीए और डीआर को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ही लेना है, ये इन्होंने कहा। इसके बाद मैंने तिवारी जी से पूछा कि सर जी, प्रदेश में अगली कैबिनेट बैठक कब तक हो सकती है? तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि कल 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी जी का बस्तर दौरा होने वाला है। इसके बाद ही आगामी कैबिनेट बैठक और सीएम के अगले कार्यक्रमों के बारे में पूरा जो एजेंडा है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से अनुमानित मानकर चलें तो अप्रैल अंत में या फिर 1 मई को मजदूर दिवस के दिन अगली कैबिनेट बैठक हो सकती है, ये तिवारी जी ने साफ साफ बताया है। अब दोस्तों, क्या आगामी कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए और डीआर मिल सकता है? तो दोस्तों, इसकी पूरी संभावना है। कैसे? तो इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले तो इस वक्त केंद्र से 4% डीए और डीआर को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं और केंद्र के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी केंद्र के समान देय तिथि से यानी कि जनवरी से डीए और डीआर वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है और डीए और डीआर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बनना भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पुराने रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल आपको पता होगा कि ऐसे ही स्थिति निर्मित हो गई थी, जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर छत्तीसगढ़ से सीधे 10% ज़्यादा था, यानी छत्तीसगढ़ 10% पीछे चला गया था और छत्तीसगढ़ के ऊपर जबरदस्त दबाव था छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। तब 1 मई 2023 के दिन मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी दिवस मनाया गया था। उस दिन कैबिनेट बैठक आयोजित किया गया था और देर शाम को सीएम बघेल ने 5% डीए और डीआर वृद्धि का ऐलान कर दिया था। हालांकि दोस्तों, डीए और एचआरए या फिर डीआर का मामला कैबिनेट बैठक का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से जब मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि लोकेश भाई, डीए और एचआरए और डीआर ये सिर्फ एक भत्ता है और ये वेतन का हिस्सा होता है, ये नॉन बजटेड होता है। इसके लिए कोई भी कैबिनेट बैठक या फिर बजट सत्र की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सीएम चाहे तो चलते फिरते कोई भी कार्यक्रम से इसका ऐलान कर सकता है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इसका सटीक उदाहरण खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी केंद्र से डीए और डीआर का ऐलान होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जहां कहीं भी होते हैं, चाहे वो दिल्ली में भी क्यों न रहे, वहीं से डीए और डीआर का ऐलान कर देते हैं। लेकिन चूंकि सरकार को इवेंट मैनेजमेंट भी करना होता है, इवेंट मैनेजमेंट का शौक होता है,
जैसे आप देखे होंगे कि किसी खास दिन में भूपेश सरकार कैबिनेट बैठक करके किसानों को बोनस का किस्त देती है, गोधन न्याय योजना की किस्त को जारी करती है, ठीक उसी प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कैबिनेट बैठक में पिछले साल के तर्ज पर 1 मई को ही जो है वो 1 मई को हो सकती है आगामी कैबिनेट बैठक, और उस दिन मजदूर दिवस भी मनाया जाएगा और देर शाम तक प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए और डीआर में कम से कम 5% वृद्धि का ऐलान कर सकती है। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि एक तो 5% ऐलान होने के बाद भी केंद्र से 4% छत्तीसगढ़ पीछे होगा, और दूसरा फिर डीए और डीआर के एरियाज को भूपेश सरकार दबाने का इनका पूरा प्लान है। एरियाज देने के मूड में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट एचआरए को भी लेकर मिल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं इसको लेकर कि सरकार चुनाव के ठीक पहले, चुनाव पूर्व एचआरए को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है और कर्मचारी वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश कर सकती है, कर्मचारी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश चल रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या भूपेश सरकार सीधे 9% डीए और डीआर एक साथ दे पाएगी, और क्या साथ ही साथ डीए और डीआर के एरियस राशि को भी केंद्र के समान भूपेश सरकार दे पाएगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, जो भी राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।